बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना चैनल कमर परेंसी पतंते भी मैं आपके साथ एक बार फिर से मौजूद हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे एक दोस्त है, वो बता रहे थे कि हमको कि मुझे attraversamento ferroviario passaggio livello वाली एक वीडियो नहीं मिल रही जिसमें वो सेंजा बारियरे वाले के बारे में आपने बताया था। तो मैंने कहा चलो सही है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अब मैंने सोचा कि चलो वीडियो में मैं बता देता हूँ। इससे वो मेरे दोस्त जो है उनको भी पता चल जाएगा, और जो नए दोस्त हैं अगर वो मतलब कोई वीडियो तलाश करना चाहे तो उनके लिए किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो मैं कहूँगा कि इस तरह आप यूट्यूब पर जैसे ये हमारी वीडियो देखें तो यहाँ पर ये देखें, नीचे हमारा ये मोनोग्राम है, इसको आप क्लिक करें तो ये हमारे चैनल पर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बड़ी ही एक अच्छे तरीके से वीडियो को सेव किया हुआ है। ये देखें, ये वीडियो है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये सारे वीडियो आप मिल जाएंगे। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये देखें, प्लेलिस्ट को क्लिक करें तो इस तरह चैप्टर वाइज ये पहला चैप्टर, इसकी जितनी भी वीडियो हैं वो सब इस पहले प्लेलिस्ट है। पहले चैप्टर की तमाम वीडियो इसमें मौजूद है। ये दूसरे चैप्टर की, तीसरे, चौथे और पांचवे की, और ये वाले जो टिप्स और ट्रिक हैं उसकी एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। जिस चैप्टर की जो भी वीडियो आप लोग तलाश करना चाहें तो वो आप बड़ी ही आसानी से इस तरह आप तलाश कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी अगर आप वहाँ पर पतंते भी पेज नंबर जो भी आप वहाँ पर अगर स्टडी कर रहे हैं तो जो पेज आप तलाश करना चाहें तो वो वहाँ पर लिखें यूट्यूब पर पतंते भी हिंदी उर्दू, और पेज जितना भी आपका पेज नंबर है वो पेज नंबर ऊपर लिखें तो आपके सामने वो हमारी वीडियो भी लाजमी आपको मिल जाएगी। उम्मीद है आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी होगी। तो चलते हैं अपने पतंते की तरफ। जी, तो हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में 229। आज हम करेंगे अपना पेज नंबर 230। ये वाला साइन हमको मिलता है चौक से 320 मीटर के फासले पर। पहले हमको ये साइन मिलेगा कि यानी 320 मीटर आगे एक चौक आएगा, वहाँ पर रुकना है लाजमी, वहाँ पर हमने स्टॉप करना है। ये देखें, यहाँ पर लिखा है स्टॉप 320 metri, 320 मीटर आगे चौक पर आपने स्टॉप करना है, रुकना है। सही है, वहाँ पर लाजमी रुकना है। और वहाँ पर क्या करना है, ये वाला साइन को दारे ला प्रेसिडेंसा, ठीक है, वहाँ पर आपने वो दारे ला प्रेसिडेंसा देना, दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से भी। तो इस साइन का ये मकसद नहीं है कि जब ये साइन मिले तो यहाँ पर स्टॉप करना है। तो बाज़ दफ़ा ये इस तरह कंफ्यूजिंग के लिए कुछ सवाल ऐसे हैं कि ये कहता है कि जी जैसे ये साइन मिले रुकें और फिर आप जाएं आगे 320 मीटर के फासले पर, फिर आपने स्टॉप करना है और रुकना है। ऐसा नहीं करना कि इसका मकसद सिर्फ यही है कि आगे दारेला चौक पर आपने रुकना है और दाएं और बाएं तरफ से आपने गाड़ियों को हक देना है। ठीक है, ये देखें, चौक से पहले ये आपको इस तरह लगा हुआ मिलेगा। ये बता रहा है कि ये देखिए आगे से एक बड़ा रोड आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पहले इस तरह ये मिलेगा कि आगे एक चौक पर 320 मीटर पर रुकना। फिर आगे आप जाएंगे और यहाँ पर आप पहुँच गए, आपका 320 मीटर कंप्लीट हुआ, आपने यहाँ पर रुकना है। रुक कर आपने दाएं और बाएं तरफ वाली गाड़ियों को आपने हक देना है और फिर आराम से जाना जब आपकी तसल्ली हो जाए, क्योंकि वहाँ पर कम नज़र आता है, विजिबिलिटी जो कम होती है, तो इसलिए वहाँ पर चौक पर जाकर आप दोनों तरफ देखेंगे, तसल्ली करेंगे और फिर जाएंगे। ठीक हो गया, शुरू करते हैं जी अपने पहले सवाल से। सबसे पहले ये ऊपर पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। कि ये देखें, सयाली दी प्राविजो, साइन जो प्रेविजो जो पहले से ही नोटिस देता है, आगाह करता है। दी फिर मार्सी रुकना है, इदारे प्रेसिडेंसा और हक देना। ठीक हो गया,
तो पहला सवाल इल segnale raffigurato दिखाया गया साइन ए उन segnale एक साइन है दी preavviso जो एक नोटिस देता है, इंतबा करता है, आगाह करता है, दी fermarsi रुकना है, ए dare la precedenza और हक देना है। ठीक हो गया। il segnale raffigurato preannuncia un segnale, ये साइन बता रहा है, एक साइन है दी स्टॉप, स्टॉप का a 320 metri, सही है। कहता है कि 320 मीटर पर स्टॉप का एक साइन है, उसके बारे में बता रहा है जी। वेरो il segnale raffigurato preannuncia di arrestarsi, ये साइन बता रहा है कि रुकना है, al prossimo incrocio, आगे चौक पर, e dare la precedenza a destra ed a sinistra, यानी आगे चौक पर आप जाकर आपने रुकना है और दाएं और बाएं तरफ वाली गाड़ियों को इजाज़त देनी है, हक देना है, जाने देना है। वेरो अगला सवाल il segnale raffigurato preannuncia di fermarsi 320 metri, के ये साइन बता रहा है कि di fermarsi रुकना है 320 मीटर पर। dopo il segnale 320 metri dopo, 320 मीटर आगे, il segnale एक साइन e dare la precedenza और हक देना है। ठीक है, सेम वैसे ही तकरीबन एक जैसे, ये बस थोड़ा सा ही डिफरेंट किया हुआ है। इसका भी मतलब वही है कि यानी कि ये साइन बता रहा कि आपने रुकना है 320 मीटर आगे। ठीक हो गया, आगे साइन पर, और फिर हक देना है, इजाज़त देनी है गाड़ियों को। वेरो अगला सवाल il segnale raffigurato invita a rallentare, ये साइन इनवाइट कर रहा है कि आहिस्ता कर लें। फिर के क्योंकि ए प्रोसिमो आगे है, उन इनक्रोचो एक चौक, इन कोई जिसमें बिजोइया चाहिए, ज़रूरत है, फिर मारसी रुकें, ए दारे ला precedenza और हक दें, इजाज़त दें गाड़ियों को। वेरो अगला सवाल il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione, कहता है कि ये साइन एक पाबंदी वाला साइन है, एक लॉ, एक कानून वाला साइन है जी। वेरो अगला सवाल il segnale raffigurato obbliga, ये साइन बता रहा है कि ज़रूरी है, solo a rallentare, कहता है कि सिर्फ आहिस्ता करनी है, ए से necessario, और अगर ज़रूरत पड़े scusa a dare la precedenza all'incrocio a 320 metri, कहता है कि सिर्फ आहिस्ता करनी है, अगर ज़रूरत पड़े तो रुकना है, हक देने के लिए अलिनक्रोच चौक पर जो आगे 320 मीटर पर आ रहा है। तो फाल्सो यहाँ पर सोलो की वजह से फाल्स हो गया, सोलो नहीं है भाई, सोलो अरालिनतारे नहीं करना, वहाँ पर हमने रुकना है और दारला प्रेचिडेंसा दोनों तरफ से देना है, सिर्फ आहिस्ता नहीं करनी, रुकना भी है। अगला सवाल il segnale raffigurato è posto 320 metri dal segnale dare precedenza, ये साइन लगा होता है 320 मीटर, एक साइन पर 320 मीटर के फासले पर दल संयाले उस साइन के किसके दारे प्रेचिडेंसा, जो दारे प्रेचिडेंसा है, कहता है कि वो साइन आगे लगा होगा 320 मीटर पर दारल प्रेचिडेंसा। दारल प्रेचिडेंसा का मतलब क्या होता है कि आप चौक पर गए हैं कि वहाँ पर आपने देखा गाड़ी नहीं तो आप चलेंगे, रुकना नहीं, इस पर शर्त नहीं है, तो ये दारल प्रेचिडेंसा है। लेकिन ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन आप देखें, ये दारल प्रेचिडेंसा नहीं, यहाँ पर स्टॉप का निशान है, ये है दारल प्रेचिडेंसा वाला साइन, लेकिन ऊपर ये स्टॉप लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर रुकना लाजमी है, तो ये दारल प्रेचिडेंसा वाला साइन नहीं है, तो ये फाल्सो है। आगे स्टॉप 320 मीटर पर स्टॉप वाला निशान मिलेगा, दारल प्रेचिडेंसा वाला नहीं मिलेगा। il segnale raffigurato si trova, ये साइन हमको मिलता है सोलो नेले स्ट्रादे उर्बाने, कहता है ये साइन हमको मिलते हैं सिर्फ जो शहरी आबादी है उसके अंदर ही ये साइन मिलेंगे, फाल्सो ये हमको आबादी से बाहर भी मिलेंगे। il segnale raffigurato per annunciare la presenza, ये साइन बता रहा है कि मौजूदगी है di un barriere doganale, यानी जो बॉर्डर पर एक बैरियर लगा होगा तो उसके बारे में उसकी मौजूदगी के बारे में बता रहा है। फाल्सो ये बॉर्डर वाले साइन के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा, इसलिए फाल्सो है। il segnale raffigurato può presegnalare, ये साइन हो सकता है साइन दे उन casello autostradale, यानी
ऑटोस्ट्रादा पर जो टूल प्लाजे वाले जो होते हैं ना, कहता है कि उसके बारे में साइन दे सकता है, फाल्सो, इसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगला सवाल, इल segnale raffigurato è posto prima del segnale alt polizia, कहता है कि ये साइन आल्ट पुलिजिया के साइन से पहले लगा होता है। आल्ट पुलिजिया जो रोड पर ब्लॉक करते हैं वहां पर ये आल्ट पुलिजिया लगा होता है, कहता है कि उस साइन से ये पहले वाला साइन है, फाल्सो। इनकंट्रांडो मिलते हुए इल segnale, साइन के raffigurato जो दिखाया गया है, occorre जरूरी है, fermarsi रुकें, e poi arrestarsi और फिर रुकें, आगे nuovamente फिर आगे जाकर फिर जाके रुकें, कब, dopo 320 metri 320 मीटर फिर रुकें। अच्छा, इसका खुलासा ये है, कहता है कि जब ये साइन मिले तो क्या करना है, रुक जाना है। अच्छा, रुक कर फिर नए सिरे से चलना है, नए सिरे जाकर जो आगे 320 मीटर पर जो चौक आएगा वहां पर फिर रुकना है। तो ये फाल्सो है, जब ये साइन मिले, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ रुकना है, जी नहीं, ये फाल्सो है। बस इसका मतलब यही है कि 320 मीटर आगे पर स्टॉप करना है, आगे एक स्टॉप वाला निशान आएगा, वहां पर आपने रुकना है, दारुल प्रेसिडेंसा देना है। इसका ये मतलब नहीं आपको जब ये मिले तो उसी वक्त रुक जाना है। ये सवाल में हमसे कह रहा है कि जरूरी है fermarsi, रुक जाए, ठीक है, ए poi arrestarsi nuovamente, और फिर आगे जाके फिर आप रुकें, तो ये फाल्सो है। il segnale raffigurato è un segnale di pericolo, कहता है कि ये एक खतरे वाला साइन है, ये भी फाल्सो है। तो पेज नंबर 330 कंप्लीट। अगला पेज, segnale di intersezione, साइन जो चौक पर con precedenza हक के साथ a destra, दाएं तरफ। अच्छा जी, इस साइन का मकसद ये है कि जब आप जाए एक चौक पर तो ये वाला साइन मिले, ये दारुल प्रेसिडेंसा के अंदर इस तरह क्रॉस का निशान लगा हो, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपने जो दाएं तरफ से गाड़ियां आ रही हैं उसी को हक देना है, बाकी दूसरों को नहीं, सिर्फ दाएं तरफ से आपने हक देना है, उसके बाद आपने जाना है। तो इसका मतलब ये है। ये देखें, जैसे ही आप इस तरह एक चौक पर आए तो ये उस साइन के चौक के ऊपर लगा होता है, क्या करना है कि जो दाएं तरफ से गाड़ियां आ रही हैं उनको आपने हक देना है, उसके बाद फिर आपने चले जाना है, बस। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है जी, il segnale raffigurato, दिखाया गया साइन preannuncia बता रहा है un incrocio, एक चौक, in cui, जिसमें vale la regola, एक कानून वैलिड है, एक रूल है, एक कानून है, लगा हुआ है, generale आमतौर पर di dare la precedenza a destra, जिसमें हक देना है दाएं तरफ को। वैरो कहता है कि एक चौक है जिसमें एक रूल है, एक कानून है कि आपने दाएं तरफ से गाड़ियों को हक देना है, वैरो। अगला सवाल, il segnale raffigurato prescrive, ये साइन बताता है di procedere, आगे बढ़ें, a velocità, स्पीड के साथ, particolarmente moderata, खास तौर पर कम स्पीड से आप आगे बढ़ें, वैरो। अगला सवाल, il segnale raffigurato preannuncia un incrocio, ये साइन बता रहा है कि एक चौक है, in cui, जिसमें si deve dare precedenza, लाजमी है कि हक दें, आ destra, दाएं तरफ से हक देना है, वैरो। अगला सवाल, il segnale raffigurato è un segnale di precedenza, कहता है कि ये साइन एक हक देने वाला, एक हक वाला साइन है, वैरो। il segnale raffigurato non si trova sul tratto di strada, कहता है कि ये वाला साइन जो आपको दिखाया गया है ये नहीं मिलता रोड के उस हिस्से पर, कौन dritto di precedenza, जिसका मतलब है कि वो सीधा हक रखता है। कहता है कि ये एक ऐसी जगह पर नहीं मिलता जिसमें आपका रोड पर सीधा हक है, वेरो। ये हमको वहीं पर मिलता है कि जहां हमने हक देना होता है, सीधा हक नहीं रखते, वेरो। अगला सवाल, il segnale raffigurato presegnala, ये दिखाएगा साइन देता है un passaggio a livello, कहता है एक रेलवे फाटक है, custodito con barriere, और वो बैरियर के साथ उसको महफूज बनाया गया है, फाल्सो, इससे उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। il segnale raffigurato precede il segnale dare precedenza, कहता है कि ये साइन जो होता है, जो दारुल प्रेसिडेंसा, जो ये होता है दारुल प्रेसिडेंसा, ठीक है। कहता है कि
ये वाला साइन जो है जिसके अंदर क्रॉस लगा हुआ है कि वो ये दारल प्रेसिडेंसी से पहले लगा होता है। प्रेसिडेंट मतलब पहले लगा होगा, दिखाया गया साइन पहले होता है, ये साइन पहले होता है किससे, वो जो दारल प्रेसिडेंसा है जो जिसके अंदर क्रॉस नहीं होता वो साइन और होता है, ये साइन होता है एक और साइन। दोनों की अपनी अपनी की पहचान है, एक जगह पे ये दोनों नहीं लगे होते। कहता वो ये पहले है वो बाद में है, बिल्कुल फाल्स हुआ। एक वक्त में ये एक ही साइन लगेगा, दो नहीं लगेंगे। और इसका उसके साथ तल्लुक भी नहीं है। इल segnale raffigurato पेरेचे इल segnale di stop, कहता है कि ये वाला साइन हो जाता पहले लगा होता है वो स्टॉप वाले साइन से, ये भी फाल्सो है, इसका भी उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगला सवाल, इल segnale raffigurato si trova di norma, ये साइन आमतौर पर मिलता है a non più di 50 metri, 50 मीटर से ज़्यादा नहीं, दाले निक्रोचो चौक से यानी 50 मीटर से ज़्यादा आपको आमतौर पर नहीं मिलता। फाल्सो ये चौक के ऊपर मिलता है। इल segnale raffigurato in autostrada, ये साइन autostrade में viene posto लगा होता है a una distanza, एक फासले पर, maggiore ज़्यादा, di 250 metri, 250 मीटर से ज़्यादा फासले पर लगा होता है, क्योंकि वहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये इस पर ज़्यादा जोर दे रहा है कि ज़्यादा फासले पर लगा हुआ। जी नहीं, ये ऑटोस्ट्रादे पर लगा ही नहीं होता, इसका ऑटोस्ट्रादे से ताल्लुक ही नहीं है, इसलिए ये फाल्सो है। अगला सवाल, il segnale raffigurato preannuncia la presenza del segnale croce di San Andrea, कहता है कि ये साइन जो आपको दिखाया जा रहा है मौजूदगी के बारे में बता रहा है क्रोचे दी सन अंद्रिया। वो क्रोचे दी सन अंद्रिया आपको पता है जो रेलवे फाटक पर वो बिनारी के बारे में बताता है, तो उसके बारे में कहता है, मौजूदगी के बारे में बता रहा है कि आगे वो वाला साइन आएगा। फाल्सो, वो भी नहीं, फाल्सो सवाल। तो 231 भी कंप्लीट, पेज नंबर 232, segnale di diritto di precedenza। अब ये वाला साइन बहुत ही कमाल का है कि ये वाला लगा होता है रोड, जो बड़े रोड होते हैं उस पर लगा होता है। इसका मकसद होता है कि जिस रोड पर हम चल रहे हैं हमारा सीधा हक है, साइडों से जो भी हमको छोटे रोड मिलेंगे तो वो वाले क्या करेंगे कि हमको हक देंगे। जब वो देखें गाड़ी आ रही है तो वो अपने वो चौक पर रुक जाएंगे और हमें इजाज़त देंगे। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि अब हमारा सीधा हक है तो हमने बस गाड़ी को दबा के रखना और गुजर जाना, ही नहीं, फिर भी चौक पर थोड़ी सी एहतियात से गुजरना होगा और हमें देखना होगा कि जो छोटे रोडों से गाड़ियाँ आ रही हैं उसने हमें देखा है या नहीं देखा, ये वो हमको हक दे रही हैं या नहीं दे रही, कि वो हमको इजाज़त दे रही हैं कि नहीं दे रही, ताकि हम वो उसी स्पीड से गुजर जाए। इसलिए थोड़ी सी एहतियात से हमको चौकों से गुजरना होगा। और दूसरा, जब वो इमरजेंसी सर्विस में कुछ गाड़ियाँ होती हैं जैसे पुलिस वाली, फायर ब्रिगेड वाली, तो जब उनका वो जो रूटर है और जब लाइटें उनकी ऑन हो तो उस सूरत में भी उन गाड़ियों को इजाज़त देने जाने देना है। ये वाला इस तरह ये देखें, ये एक बड़ा रोड है, ठीक है, इस पर हम चल रहे हैं, तो ये हमको ऐसे एक जो बड़ा रोड जहाँ से वो शुरू होता है ना, वहाँ पर से हमको वो साइन मिलेगा कि हमारा इस रोड पर सीधा हक है, हमें किसी को हक नहीं देना। तो ये इस तरह छोटे रोडों से जो गाड़ियाँ आ रही होंगी वो रुकेंगी, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये देखें ये रुकी हुई हैं और हम आसानी से इस रोड पर जा रहे हैं। तो ये इस साइन का मकसद है कि एक ऐसे रोड पर जाना जिसमें सीधा हक है, ये बड़े रोड के शुरू में ये लगा होता है। ठीक हो गया, चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है जी, il segnale raffigurato indica, ये साइन इंडिकेट कर रहा है all'inizio di una strada, एक रोड के शुरुआत की, in cui, जिसमें i veicoli, गाड़ियाँ जो हैं, hanno diritto di precedenza, गाड़ियाँ सीधा हक रखती हैं। कहता है कि ये साइन एक ऐसे रोड के शुरुआत में लगा होता है जिसमें गाड़ियाँ सीधा हक रखती हैं। वेरो अगला सवाल, il segnale raffigurato può essere posto, ये साइन हो सकता लगा su una strada statale, एक strada statale पर भी लगा हो सकता है। जी बिल्कुल वेरो, वो राष्ट्रीय आबादी से बाहर एक बड़ा रोड था उस पर भी हो सकता है। अगला सवाल, in presenza del segnale raffigurato
दिखाए गए साइन की मौजूदगी में बिजोया ज़रूरत है comunque ताहम दारे ला precedenza हक दें आई वेहिकुली गाड़ियों को के आनो इन funziona के जो जिन्होंने ऑन की हुई है इन लैंपा जानते ब्लू लाइट पीली लाइट जो है जगती और बुझती है ए सेरिना बोलते हैं एक हारन एक रूटर को, सही है। लिहाजा हमको उन गाड़ियों को हक देना होगा जिन्होंने अपना जो वो रूटर है वो पीली जो ब्लू लाइट है वो ऑन की हुई है, हमको उन्हें जाने देना होगा ताकि वो इमरजेंसी की सूरत में जा रहे हैं अपनी मंजिल पर अपने टाइम से पहुंच सकें। तो ये नहीं कि अब हमारा सीधा हक है तो हमने उन गाड़ियों को नहीं जाने देना, जी नहीं, उन गाड़ियों को इजाज़त देनी है। ठीक हो गया। अगला सवाल इल segnale raffigurato è un segnale di precedenza, कहता है कि ये एक हक वाला साइन है, वेरो in presenza del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में bisogna ज़रूरत है, चाहिए, comunque ताहम assicurarsi यकीन कर लें कि ई veicoli गाड़ियाँ provenienti जो आ रही हैं dalle strade रोडों से, laterali जो साइडों पर है, diano la precedenza वो हक दे रही है या नहीं। ठीक हो गया। कहता है कि इस साइन की मौजूदगी में कि हमने इस बात का यकीन कर लेना है कि जो छोटे रोडों से गाड़ियाँ आ रही हैं हमें यकीन होना चाहिए कि हाँ वो हमको गाड़ियाँ हक दे रही हैं, सही है। उस बात का यकीन करना होगा कि क्या वो हमको हक दे रही हैं या नहीं। तो फिर हमने जाना है, इस बात का यकीन करना है। ओके। il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione, ये साइन एक पाबंदी वाला साइन है, एक लॉ एक कानून वाला साइन है, vero। il segnale raffigurato obbliga di arrestarsi all'incrocio, ये साइन कहता है कि लाजमी है कि रुक जाए आगे चौक पर, फाल्सो। ये रुकने, इस साइन की मौजूदगी में हमने आगे चौक पर नहीं रुकना, हमने अपनी मतलब रुकना नहीं है, चले जाना, दूसरी गाड़ियों ने रुकना है, इस रोड वाली गाड़ियों ने नहीं रुकना। फाल्सो il segnale raffigurato può essere posto, ये साइन बता रहा है कि हो सकता है लगा हो आ protezione प्रोडक्शन तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दी attraversamento pedonali के जो क्रॉसिंग है पैदल वालों की, पेरिक्लोजी ख़तरनाक, कहते हैं पैदल वालों की जो एक ख़तरनाक एक क्रॉसिंग है उसकी प्रोडक्शन और हिफाजत के लिए ये साइन लगा होता है। तो ये फाल्सो है, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाले की मौजूदगी में ये नहीं बता रहा, ये किसी और चीज़ के बारे में बता रहा है। कहता है कि जो गाड़ियाँ हैं इस पर चल रही हैं उनका सीधा हक है, लिहाजा attraversamento pedonale का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगला सवाल il segnale raffigurato è posto esclusivamente, ये साइन ख़ास तौर पर लगा होता है su strade extraurbane, रिहायशी आबादी के बाहर जो रोड है, ad intenso traffico, यानी जब ट्रैफिक का रश हो उस खास सूरत में ये साइन लगाया जाता है, जी नहीं, फाल्सो। il segnale raffigurato per annuncia incrocio, ये साइन बता रहा है एक चौक है, con precedenza हक के साथ, rispetto रिस्पेक्ट एहतराम, आई सोली वेहिकुली सिर्फ वो गाड़ियाँ प्रोवेनियंटी दा देसरा, सिर्फ जो गाड़ियाँ दाएं तरफ से आ रही हैं। तो फाल्सो है जी, ये वो जो पीछे हमने साइन पढ़ा है उसके बारे में बता रहा है। कहता है कि ये साइन बता रहा है कि एक चौक के बारे में कि हम सीधा आकर रखते हैं सिर्फ उन गाड़ियों पर जो दाएं तरफ से आ रही हैं, फाल्सो। अगला सवाल il segnale raffigurato per annuncia incrocio, एक चौक है जी, con precedenza हक के साथ, rispetto ai soli veicoli provenienti da destra, ये हो गया। il segnale raffigurato per annuncia le corsie, ये साइन बता रहा है कि कुर्सी हैं रिजर्वाते जो रिजर्व हैं, वक़फ़ हैं, आली autobus बसों के लिए, इन सर्विसियो पब्लिको जो पब्लिक
पब्लिक के लिए जो बसें होती हैं, कहता है कि उनके लिए कोर्सिए ट्रैक बनाए गए हैं, उसके बारे में फाल्सो। Il segnale raffigurato preannuncia all'inizio di un cantiere stradale। ये साइन बता रहा है कि जी एक शुरू हो गया है जो रोड पर काम, जैसे cantiere stradale यानी रोड पर काम के बारे में, कि रोड पर काम हो रहा है, वो जगह शुरू हो गई है, फाल्सो। हाँ जी, पेज नंबर 232 कंप्लीट। पेज नंबर 233 उसी साइन का ये दूसरा पार्ट है। चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ। Il segnale raffigurato दिखाया गया साइन si può trovarsi कि हाँ मिल सकता है all'inizio di una strada, रोड की शुरुआत में, उर्बाना जो रिहायशी आबादी के अंदर है वो एक्स्ट्रा उर्बाना, या फिर वो रिहायशी आबादी के बाहर हो, के गोदो del diritto di precedenza, कि वो गोदो मैंने रखता है del diritto di precedenza सीधा हक। सही है, कहता है कि ये हमको शुरुआत में एक रोड के शुरुआत में मिल सकता है, चाहे वो रिहायशी आबादी के अंदर हो या बाहर हो, तो ये हमें मिल सकता है जिसमें वो गाड़ियाँ सीधा हक रखती हैं। ओके हो गया। Il segnale raffigurato può essere ripetuto, ये साइन हो सकता है रिपीट किया हो, मतलब कि दोबारा लगा दिया गया हो, इन फॉर्मातो पिccolo, इस तरह इस फॉर्म में, जो जो छोटे फॉर्म में, प्रीमा ए दोपो ओनी इनक्रोचो, पहले और बाद में, हर चौक के बाद। कहता है कि ये हर चौक में, यानी जब भी हम चौक पर जाएंगे तो वहाँ पर एक छोटी छोटी फॉर्म की सूरत में वो रिपीट कर सकते हैं इस साइन को। सही है, वो किसी भी सूरत में इस साइन को रिपीट कर सकते हैं कि ये भाई हमारा अभी तक हमारा हक है इस रोड पर। ठीक हो गया। अगला सवाल, il segnale raffigurato comporta, ये साइन जो दिखाया गया है comporta शामिल है la presenza, मौजूदगी, sulle strade रोडों पर, के si incrociano, के जो हमको चौक मिलते हैं, del segnale dare precedenza ओ स्टॉप, वो जो साइन है जो स्टॉप और दाले प्रेसिडेंस वाले हैं। सही है, कहता है इस साइन की मौजूदगी में कंपोर्टा ये भी शामिल है कि मौजूदगी हो सकती है रोडों पर जो हमको चौक मिले। ज़ाहिर है जब हम बड़े रोड पर चल रहे हैं तो हम पर जो साइडों पर जो छोटे रोड हमको मिलेंगे, वहाँ पर किसी पर दारुल प्रेसिडेंसा होगा, किसी पर स्टॉप का निशान होगा, तो वो हमको चौक मिलेंगे। जी बिल्कुल वेरो, वो मिलेंगे। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato e comunque, इंसान की मौजूदगी में ताहम ज़रूरी है, नेसेसारियो ज़रूरी है, moderare la velocità, स्पीड को कम कर ले। इन prossimità degli incroci, आगे जो चौक आए, कोई भी जब चौक आए तो वहाँ पर ज़रूरी है कि अपनी स्पीड को कम कर लें, क्योंकि हो सकता है किसी गाड़ी ने आपको नहीं देखा और वो चौक पर आ गई हो, तो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो फिर एक्सीडेंट होने का ख़तरा है। लेकिन अगर आपने देख लिया है कि आगे को गाड़ी थोड़ी सी मतलब आ रही है तो अपनी स्पीड को कम रखेंगे, तो इमरजेंसी सूरत में आप अपनी गाड़ी को वक्त में ही रोक लेंगे तो एक्सीडेंट से बच जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये भी वेरो है, स्पीड को चौक पर थोड़ा सा कम ही रखना है। अगला सवाल, il segnale raffigurato si trova all'inizio di una strada, ये साइन हमको मिलता है एक रोड के शुरुआत में कि senza diritto di precedenza, उसका मतलब क्या हुआ कि वो सीधा हक नहीं रखता। जी नहीं, असल में इसने उल्ट कर दिया है। ये साइन मिलता है जी रोड की शुरुआत में कि diritto di precedenza यानी सीधा हक है, लेकिन ये कह रहा है कि सेंजा यानी बगैर नहीं रखता ये सीधा हक, तो ये फाल्सो है, हक रखता है, फाल्सो हुआ। अगला सवाल, il segnale raffigurato si trova all'inizio di un autostrada, ये साइन हमको मिलता है शुरुआत में ऑटोस्ट्रादे के, फाल्सो। ये साइन, ये वाला साइन जो याद रखें कि ऑटोस्ट्रादे में ये नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। तो अगला सवाल, il segnale raffigurato si trova esclusivamente all'inizio di una strada statale, कहता है कि ये साइन ख़ास तौर पर शुरुआत में लगा होता है जी
किसके ऑटो स्त्रदा अस्पताल है, जो स्त्रदा अस्पताल है उसके शुरुआत में ही हमको ख़ास तौर पर मिलेगा। फाल्सो ये रहायशी आबादी के अंदर भी मिलेगा और बाहर भी। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्त्रदा अस्पताल पर ही मिले, इसलिए ये फाल्सो है। इन presenza del segnale raffigurato इस साइन की मौजूदगी में नॉन ओकोरर ज़रूरी नहीं है पार्टिकुलर काउटेले, ख़ास एहतियात करें। क्योंकि क्योंकि सी आला प्रेसिडेंजा, क्योंकि हम सीधा हक रखते हैं। कहता है कि इस साइन की मौजूदगी में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ख़ास तौर पर कोई एहतियात करें कि भाई हम तो सीधा हक रखते हैं, ऐसे स्पीड के साथ जाएंगे। वो फाल्सो ऊपर उसने कहा कि जब भी चौक आए तो वहाँ पर अपनी स्पीड को कम करना है, तो ये फाल्सो है कि एहतियात नहीं करनी। अगला सवाल इल segnale raffigurato si trova alla fine, कहता है कि ये साइन मिलता है इख्तिताम पर di una strada, एक रोड के, con diritto di precedenza, जिसका सीधा हक है, तो फाल्सो है। असल में कहना ये चाह रहा है कि ये हमको मिलता है इख्तिताम पर। जब ये वाला साइन कहता है कि इख्तिताम पर मिलता है कि हमारा सीधा हक था इस रोड पर, फाल्सो है ये इख्तिताम पर नहीं, ये शुरुआत में मिलता है। ठीक हो गया, ये शुरुआत में मिलेगा, फीने पे नहीं मिलेगा, इसलिए ये फाल्सो है। अगला सवाल il segnale raffigurato si trova alla fine di una strada statale। अच्छा, ये साइन मिलता है इख्तिताम पर ऑटोस्ट्रादे के। कहता है कि ये ऑटोस्ट्रादे का अभी भाई खात्मा हो गया, वहाँ पर मिलता है, फाल्सो। il segnale raffigurato indica कि सी आला प्रेसिडेंजा, ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि हक है फिन वाला उशीता निकलने तक del centro abitato, रिहायशी आबादी से निकलने तक हक है जी। फाल्सो, जब तक ये साइन मिलेगा तब तक हमारा हक रहेगा। ये नहीं है कि जब ये साइन मिला इसका मतलब है जैसे ही रिहायशी आबादी से हम निकले तो सीधा हक ख़त्म हो गया। फाल्सो, जब तक वो फीने का नहीं बता दें तब तक सीधा हक है। ठीक हो गया दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ। जी दोस्तों, पिछली वीडियो में पूछा गया सवाल था कि इन presenza del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में ए नेसेसारियो ज़रूरी है मोडरारे कम कर ले ला वेलोचिता, स्पीड को। कहता है कि साइन की मौजूदगी में ज़रूरी है कि अपनी स्पीड को कम कर लें। ठीक हो गया, तो ये वेरो सवाल था। चलते हैं जी अपने अगले सवाल की। जी दोस्तों, आज का सवाल करते हैं आप लोगों से, जो आपने वीडियो के कमेंट्स में देना है। सवाल है जी, il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario a livello munito di barriere। ये है आज का सवाल जो आपने वीडियो के कमेंट्स में देना है। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी।